क्या वाकई यूक्रेन दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया है? आज की वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें। Ukraine will never be a victory for Russia. The Ukraine war is a proxy war. This is a war between Russia and the United States. ये तो हम सबको बाखूबी पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में पीछे हटने वाला तो नहीं है। बाखमुक्त जब से रशिया के कब्जे में आया है, रशिया काफी हद तक अपनी विन सिचुएशन डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन रशिया रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बार रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के इकोनॉमिक हब पर जो कि ब्लैक सी पर वाक़ है। रशिया ने ड्रोन से अटैक किया यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ डायरेक्शन पर है वहां से जो एरिया रशिया के पास है। ओडेसा पोर्ट पर अटैक करने का मकसद महज यूक्रेन की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ख़त्म करना नहीं था, बल्कि ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल जमाना है। याद रहे कि ओडेसा पोर्ट यूक्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओडेसा पोर्ट के ज़रिए ही होती है। और ओडेसा पोर्ट कहाँ पर वाक़ है? ओडेसा पोर्ट वाक़ है ब्लैक सी पर। आप मैप में देख सकते हैं कि ओडेसा पोर्ट कहाँ लोकेटेड है। ओडेसा के नेक्स्ट है मकलब। रशिया ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है मकलब के कुछ एरियाज़ को और होपफुली कुछ अरसे बाद वो डिक्लेयर कर देगा कि मकलब का पूरा एरिया रशिया के कंट्रोल में है और ये है ऑन साउथ ईस्ट क्राइमिया जो कि रशिया के पास है 2014 से। और अब रशिया मूव कर रहा है ओडेसा के अराउंड। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रशिया आधे यूक्रेन पर अपना कंट्रोल जमा चुका है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया तो कुछ और ही बता रहा है। इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि रशिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आर्मी को पीछे भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि रशिया शॉर्ट हो गया है अपनी मिलिट्री पर, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। और ऐसा पोर्ट पर अटैक करना इस बात का सबूत है कि रशिया अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यूक्रेन की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर चुका है। आप समझ तो गए होंगे कि रशिया का क्या प्लान है। इफेक्टिवली रशिया यूक्रेन की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करने जा रहा है। कंट्रोल करना सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि वहाँ से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना रशिया का टोटल मकसद है। अब मेजॉरिटी लोगों के जहन में आ रहा होगा कि वाई ब्लैक सी, बिकॉज ये एक जंक्शन पॉइंट है। आप इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखें, ये एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ से सब कनेक्ट करता है, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और इसके अलावा यूरोप। तो क्यों नहीं चाहेगा रशिया इस पोर्ट पर अपने कार्गो को खड़ा करना, अपने कार्गो को यहाँ से ट्रैवल कराना रशिया के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। ऑब्वियसली जब यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया तो रशिया के जहन में यही था कि वो जल्द से जल्द ओडेसा पोर्ट पर अपना कंट्रोल संभाले और काफ़ी हद तक रशिया इस बात को प्रूव करने में साबित हो चुका है। टोटल कंट्रोल ओडेसा पोर्ट पर रशिया की ट्रेड को सिक्योर करेगा। रीज़न नंबर 2 ये है कि ओडेसा पोर्ट और ब्लैक सी रशिया के बफर जोन है बिटवीन नेटो और खुद इटसेल्फ। ब्लैक सी पर कंट्रोल करने से रशिया इजीली पेट्रोल कर सकेगा क्राइमिया रीजन को, ओडेसा रीजन को और मैरिपुल रीजन को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ऑब्वियसली यूक्रेन इतनी आसानी से तो नहीं अपनी इकोनॉमिक हब को रशिया के हवाले कर सकता। इसके लिए फ़ाइट तो वो ज़रूर करेगा। यूक्रेन ने डिफेंड किया था बाखमुत रीजन को, अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये कंट्रोल भी रशिया के पास चला गया। तो ओडेसा पोर्ट पर भी ऑब्वियसली यूक्रेन अब जवाबी कार्रवाई तो ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर ओडेसा पोर्ट यूक्रेन के पास नहीं रही तो यूक्रेन बिल्कुल खाली हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत अहम बात, डिस्पाइट नेटो इज सपोर्टिंग यूक्रेन, यूक्रेन फिर भी रन आउट हो रहा है वेपन से और इसके अलावा आर्टिलरी एम्यूनेशन भी यूक्रेन के पास नहीं है। इसकी सप्लाई चेन भी यूक्रेन के पास नहीं पहुंच रही और जितनी यूक्रेन की डिमांड है उतनी उसकी सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा कम है। जिस तरह रशिया आगे बढ़ता चला जा रहा है, यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाता जा रहा है, इलाके टू इलाके फतह कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि रशिया कंट्रोल जमा लेगा पूरे यूक्रेन पर और ये बफर जोन नहीं रहेगा। बल्कि कहा भी जा सकता है कि ये बफर जोन है, क्योंकि एक साइड पे देखें तो पूरा यूरोप है, लेकिन यूरोप हमेशा से डरता रहा रशिया से और रशिया हमेशा से डरता रहा यूरोप से। लेकिन रशिया की ताकत को देख के अब ऑब्वियसली यूरोप जो है वो थोड़ा सा परेशान हो गया है।
और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूक्रेन पर अटैक तो जमा लिया है रशिया ने,